हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज एसबीआई नहीं, आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका होगा, तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यस, 23 ऑफ अगस्त। और पता नहीं कैसा जा रहा है, मुझे तो अभी नहीं पता है, देखते हैं। अगर मैं एग्ज़ाम देने वाली हूँ कल, मेरा है 24 ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम। तो जो भी जाने वाला है देखते हैं। अब मैं रिव्यू का वीडियो बनाऊं, आप लोग को अगर रिव्यू का वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, अदरवाइज व्हाई वुड आई डू दैट। मैं क्यों बताऊंगी? बट इफ यू गाइस वांट कि मैं रिव्यू का वीडियो बताऊं, कैसा क्वेश्चन आया है, कितना क्वेश्चन आया है, तो प्लीज कमेंट करिएगा, तभी मैं कल वीडियो बनाऊंगी। ओके। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कल तो कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि कल मेरा एग्जाम है। और बस यही है। इसी वजह से मैं अभी एग्जाम के लिए ये कर रही थी, इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला। तो चलिए ठीक है। आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसबीआई क्लैरिकल का मेमोरी बेस्ड पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, और स्टार्टिंग तो हम लोग किए ही नहीं। हाँ, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। मेमोरी बेस्ड है, 11 जनवरी 2024 शिफ्ट 2। ठीक है जी। तो चलिए, मेरे फोन में अभी बज रहा है 11 बजकर 10 मिनट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देर आर 8%, नेमली दिस आर। क्या हम लोग करेंगे? चलो पहले हम लोग इसको स्किप करते हैं, जो इजी है उसको कर देते हैं। डी जेड। डी से तो स्टार्ट नहीं हो रहा। जेड से डी, जेड से के से डी नहीं जा सकते। देखो तीनों का तीनों साइन है डी और जेड के बीच में, यानी इधर और चला जाएगा। चलो आगे बढ़ो। एक्स, एफ से एक्स जाना है, एफ से एक्स जाना है, एफ से वेर इज एफ? एक्स नहीं जा सकते। आर से डी जाना है, आर से डी चले गए ओनली 2। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ए से ओ जाना है, ए से ओ जाने के लिए तो रास्ता ही बंद है, उस कहीं से भी नहीं जाया जा सकता है। टी से वी देखते हैं। टी से वी जाने के लिए टी से एक्स जा सकते हैं, हाँ टी से एक्स जा सकते हैं, एक्स से वी जा सकते हैं। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ओके। अब आंसर बाद में देखेंगे हम लोग, टाइम नहीं है। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर पब्लिक, सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्लैक जो है वो पब्लिक है। ओके। ऑल मेट्रो आर ब्लैक, सारा का सारा मेट्रो ब्लैक में है, यानी मेट्रो नीचे होगा, छोटा होगा। ऑल मेट्रो आर सिटी, सारा का सारा मेट्रो जो है वो सिटी भी है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, या फिर बड़ा ब्लैक के अंदर छोटा सिटी भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो कंक्लूजन, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी ब्लैक, सारा का सारा पब्लिक कभी भी ब्लैक नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू ब्लैक आर पब्लिक, ब्लैक का थोड़ा ही भाग जो है वो पब्लिक हो सकता है। तो सारा का सारा पब्लिक ब्लैक नहीं हो सकता, ऐसा बात नहीं है। सारा का सारा ब्लैक कभी पब्लिक नहीं हो सकता, ये सही होगा। ओके। ऑल सिटी आर पब्लिक, सारा का सारा सिटी पब्लिक है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सब मेट्रो आर ब्लैक, कुछ मेट्रो जो है वो ब्लैक है। ऑलरेडी सारा का सारा ब्लैक है, तो कुछ तो होगा ही। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ओके, नेक्स्ट अप। ऑल शर्ट आर पैंट, ऑल, ओ मैम सॉरी, ऑल शर्ट आर पैंट, ऑल पैंट आर टॉप। ओके, द कंक्लूजन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। सम स्टिक्स आर पैंट, शॉर्ट, अच्छा सम टॉप आर स्टिक, ये भी था ना। ऑल पैंट आर टॉप के बाद थर्ड वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सम टॉप आर स्टिक, कुछ टॉप जो है वो STIC के है। ये था शर्ट, ये है स्टिक, तो S के वजह से हम लोग को पूरा लिखना पड़ा। सम स्टिक्स आर पैंट, कुछ स्टिक्स पैंट है। आई एम नॉट एबल टू सी दैट। सम स्टिक्स आर शर्ट्स, कुछ स्टिक्स जो है वो शर्ट है, वो भी नहीं दिख रहा है। सम टॉप आर शर्ट, कुछ टॉप जो है वो शर्ट है, कुछ टॉप शर्ट है, हाँ कुछ टॉप शर्ट है। ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव, लेट्स स्टार्ट। ओनली अ फ्यू LEDs आर बल्ब, ओनली अ फ्यू LED, ओनली अ फ्यू LED आर बल्ब्स। ओके ओके। ऑल LED आर ट्यूब, सारा का सारा LED जो है वो ट्यूब है जी। ओके ओके, गॉट इट। ओनली अ फ्यू ट्यूब आर लाइट्स,
ओनली अ फ्यू, ट्यूब का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग जो है लाइट्स है जी। ओके ओके, द कंक्लूजन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, अ फ्यू ट्यूब्स आर बल्ब्स। कैन आई सी हियर अ फ्यू ट्यूब्स आर बल्ब्स? कुछ ट्यूब्स जो है वो बल्ब है। हाँ, दिस पोर्शन आई कैन सी, ये बल्ब है तो सही है। सम लाइट्स आर एलईडी, कुछ लाइट्स एलईडी हैं क्या? आई एम नॉट एबल टू सी दैट, जब जो दिख नहीं रहा है तो हम उसको नहीं कर सकते। सम लाइट्स आर नॉट एलईडी, वो भी तो नहीं दिख रहा है, तो ये इधर और में चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर दिख भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इधर और में जाएगा, यानी कि इधर कंक्लूजन 3 और ये। ओके जी, और 1 तो फॉलो करता ही है, इसीलिए 1। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव ओनली अ फ्यू कोन्स आर कैंडिड, ओनली अ फ्यू कोन्स आर कैंडिड, ओनली अ फ्यू कोन्स आर कैंडिड, कैंडिड। ओके, कैंडीज, सॉरी, ऑल कैंडीज आर चिप्स, सारा का सारा कैंडी जो है वो चिप्स है जी। ओनली अ फ्यू चिप्स आर च्युइंग गम, चिप्स का ओनली अ फ्यू पार्ट जो है च्युइंग गम है। ओके, हियर सम च्युइंग गम कैन नेवर बी चिप्स, कुछ च्युइंग गम कभी भी चिप्स नहीं हो सकता है। देखो, ओनली अ फ्यू चिप्स, चिप्स का कुछ भाग जो है वो च्युइंग गम है, यानी कि कुछ ऐसा च्युइंग चिप्स होगा जो कभी भी च्युइंग गम नहीं हो सकता। बट द वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड हियर, ओनली अ फ्यू सम च्युइंग गम कैन नेवर बी चिप्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं, बात गलत बात है। सम कैंडीज कैन नेवर बी च्युइंग गम, कुछ कैंडीज जो है वो कभी भी च्युइंग गम नहीं हो सकता, ऐसा तो इसमें इन दोनों में कोई रिलेशन का बात ही नहीं बोला है, तो क्या हम बोले। सम कोन्स कैन नेवर बी कैंडीज, कुछ कोन कभी भी कैंडी नहीं हो सकता। देखो, ओनली अ फ्यू कोन्स आर कैंडी, ठीक है, यानी कि कोन का सिर्फ कुछ ही भाग कैंडी है, यानी कि सम कोन्स कैन नेवर बी कैंडी इज राइट, ओनली ऑप्शन 3 इज राइट। ओके जी, ओके ओके ओके, तो अब हम लोग ये बाद में देखेंगे, देख ले क्या, नहीं छोड़ो, टाइम नहीं है। हाँ देखो, ए आर 7% स्टैंडिंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस का ये है, सॉरी मतलब डायरेक्शन, आई मीन टू सी, सो आई मीन टू से हड़बड़ी में ऐसा ही होता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी आर 7% स्टैंडिंग इन अ सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पर है। ओके ओके ओके, सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए से ईस्ट की तरफ में 10 मीटर है सी। अब देखो, ए से डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ ए से नॉर्थ में 10 मीटर डी है जी। ओके ओके, सी इज 5 मीटर साउथ ऑफ बी से 5 मीटर साउथ में सी है। एफ इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ ई। अब एफ और ई के बारे में कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ई यहाँ है, ई इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ सी से 11 मीटर नॉर्थ, ये 5 ऑलरेडी हो गया, तो 6 मीटर और जाएगा, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। अब क्या बोला है कि ई एफ इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ ई के वेस्ट में 18, यानी 10 इधर और 8 इधर, 18 मीटर वेस्ट में एफ है। ओके ओके ओके, अब देखो, जी इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ डी से वेस्ट, सॉरी वेस्ट में नहीं, वेस्ट में डी से जी है 8 मीटर, तो ये देखो, ये दोनों आपस में लाइन पर ही आएगा, इसी वजह से कि 10 + 8 18, वहां 18। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ? व्हाट इज, टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ? जी और एफ के बीच का डिस्टेंस ओनली 1 होगा, क्योंकि ये 10 है, ये 6 5 11 है, दोनों का डिस्टेंस 1 होगा, 1 मीटर 1 मीटर। ओके, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में ई का डायरेक्शन कहाँ है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, सुनना जरूरी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए? ई का डायरेक्शन कहाँ है? ए के रिस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई और ए? ई और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो, 6 5 11, 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, √121 होगा, और 100 यानी कि 221 होगा ना, यही होगा, √221 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अप, अभी हम लोग आंसर्स नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम टाइम से सॉल्व करने वाले हैं। पजल हटा दिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी सिंबल्स एंड नंबर्स आर देयर, सिंबल और नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर ईदर इमीडिएटली प्रेसीडेड और इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर? या तो सिंबल के, या तो इमीडिएटली आगे नंबर होना, लेटर होना चाहिए, या फिर पीछे होना चाहिए, और वो भी कौन सा लेटर, विच इज फ्रॉम फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ, मतलब ए से एम के बीच वाला, ए और से एम के बीच, मतलब ए से एम तक में जो भी होगा, अगर सिंबल के आगे पीछे में वो रहे तो हमको उसको काउंट करना है, नंबर के भी आगे पीछे में अगर वो रहे तो काउंट करना है। ठीक है, तो हम लोग फोकस कहाँ रखेंगे? सबसे पहले नंबर पर देखते हैं। ये देखो 2 आया,
2 के पीछे P है, MNOP, यानी कि ये नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सिंबल आया, सिंबल के आगे देखो J है, J फर्स्ट हाफ में आता है तो यस, एक ऐसा आ गया हमारे पास। ये सिंबल के पीछे L है, L के बाद M होता है तो ये भी आ गया। नंबर के आगे है तो ये भी आ गया। B है ना, B तो फर्स्ट हाफ में होता है तो वो भी आ गया। यहाँ सिंबल है, सिंबल के आगे V है, पीछे Q है, यानी कि V और Q दोनों का दोनों फर्स्ट हाफ में नहीं आते हैं, क्योंकि V तो बहुत पीछे है और Q भी MNOP Q होता है। तो 6 के भी आगे Q है तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो G, ये साइन देखो, ये लेस देन का साइन के पीछे G है, G फर्स्ट हाफ में होता है तो ये हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब N, सॉरी W, 9, 9 के पीछे K है, JKLM, तो ये भी हो जाएगा, 5 हो चुका है। अब देखो 3, 3 के पहले D है, हो जाएगा। एट द रेट, ये एंड वैन, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो ग्रेटर देन का साइन के 5, 5 के पीछे है F, होगा होगा 7, 7 के पीछे A है, होगा होगा 4, 4 के आगे तो Y है, नहीं होगा। 5, 6, 7, 8, तो आंसर इज 8। ओके, नेक्स्ट अप, 4 ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर है कोई रिलेशन से और कौन अलग है वो बताना है। QK5, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा कुछ कुछ मतलब लग रहा है कुछ काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन, इसी वजह से। QK5, QK5, Q यहाँ पर है जी, K यहाँ पर है और 5 और आगे। अच्छा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस 6 है K तक, फिर 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 7 है। ओह, L6D, L कहाँ है, L यहाँ 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 6 प्लस 7 का ये जा रहा है यहाँ पर सीरीज। PL स्मॉल लेस देन P, 1 2 3 4 5, 5 पर आ गया, ये 1 2 3 4 5, L 5 पर आ गया, यानी यही गलत है। आगे देखेंगे क्या, 1G एंड देख लेते हैं, 1G एंड 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि वही गलत था। अब आगे नहीं देखेंगे, ठीक है। इफ ईच सिंबल इज exchanges its position with its immediate right symbol letter number, यानी कि सिंबल को जो है वो अपने इमीडिएट राइट में चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। देन हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीक्वेंस which is immediately followed by a number and immediately preceded by a symbol। ये बहुत अजीब बात हो गया है। how many लेटर को पता करना है जो कि there are in the sequence which are immediately followed by a number, लेटर के पीछे नंबर होना चाहिए और आगे में सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर पर फोकस करो, और ये भी पहले हम लोग को ये चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर इसको, सिंबल को उसके इमीडिएट राइट में जाना है, सिंबल को उसके इमीडिएट राइट में, सिंबल को उसके इमीडिएट राइट में। यहाँ पर तो सिंबल, तो इसको यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ऐसा कुछ है। और कुछ है, सिंबल नहीं है, बस इतना ही रहेगा। अब लेटर के आगे में सिंबल कितना ऐसा होगा, लेटर जिसके आगे सिंबल और पीछे नंबर होगा। ये लेटर देखो आगे सिंबल नहीं है तो नहीं कर सकते। ये लेटर देखो, ये लेटर है, लेटर तो यहाँ पर आ जाएगा ना, L और एट द रेट हो जाएगा। तो लेटर के आगे सिंबल है, पीछे नंबर है। लेटर के पीछे नंबर होना चाहिए, आगे सिंबल होना चाहिए। लेटर के पीछे नंबर होना चाहिए, आगे सिंबल होना चाहिए। यहाँ नहीं है, यहाँ पर देखो लेटर के पीछे नंबर होना चाहिए, लेटर यहाँ पर है, लेटर के पीछे नंबर नहीं है, सिंबल है। ये वाला देखो, ये बहुत टाइम टेकिंग है, अभी हम लोग को करना चाहिए क्या, इट इज नॉट द गुड वे, मतलब कि आप समझ जाओ कि ये क्यू यहाँ और स्टार यहाँ पर होगा। तो लेटर के आगे नंबर पीछे सिंबल, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे को टाइम टेकिंग लग रहा है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, ईगो पर नहीं लेंगे। P#L इज रिलेटेड टू Y75, P#L मतलब P से +2 और +3, यानी +2 +3 करके किया है, ठीक है। Y75, Y कहाँ है, Y पीछे से देखो, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड वन लिया, यहाँ से भी सेकंड, और +2 +3 था, +2 मतलब Y से +2 7, फिर 1 2 3 5, वही है ना। हाँ, तो अब ये बताना एट द रेट 1 स्टार किससे रिलेटेड है, एट द रेट कहाँ है, पहले एट द रेट यहाँ पर है, 1 मतलब +3 और स्टार मतलब +1, एट द रेट 1 स्टार, यानी कि +3 +1, +3 +1 नहीं +2। अब यही करना है, पीछे से 1 2 3 4 5 6 लेटर लिया, यहाँ से भी लेंगे राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, यानी कि F से +3 करना है पहले, 1 2 3,
यानी कि f परसेंटेज प्लस 2 यानी कि 3, f परसेंटेज 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अब देखो कौन सा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर दूं, बहुत ज्यादा गंदगी हो गया। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। Next up is which of the following indicate the total number of symbols, letter or numbers respectively? Symbol, letter or number which get eliminated from the sequence when every second element of the sequence from left is dropped. Which of the following indicates the total number of sequence which get eliminated? जो eliminate होता है अगर second number drop होता है तो। बाबा रे, देखो सेकंड नंबर लेफ्ट साइड से ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ऐसे करेंगे, ये हटेगा, ये हटेगा, फिर ऐसे सेकंड, फर्स्ट छोड़ के सेकंड, फर्स्ट छोड़ के सेकंड, जिसको जिसको सर्कल कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, और ये हम लोग को काउंट करके देना होगा। यानी कि ये सारे हटने वाले हैं ना, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, अब क्या बोलना है इसमें, टोटल नंबर ऑफ, पहले सिंबल्स काउंट कर लो, सिंबल्स कितने हट रहे हैं, 1 2 3 3 4 5 5 5 सिंबल्स हैं। फिर कौन है पहले 5 वाला, कौन सा, देखो रिस्पेक्टिवली में आ गया, यानी कि यही होगा, यही होगा। अब देखो फिर भी देख लो, लेटर्स 9 होना चाहिए, 9 लेटर्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यही सही है, आगे जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो ये अनसर्टेन पजल है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, इसके बाद खत्म है क्या, नहीं, यहाँ भी पजल आ गया, ये कंबाइन वाला आया, कंबाइन। ठीक है, C3DEO15 M13 B2 ये गलत हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, नहीं तो 12 पढ़ा जाएगा, 2 9 MN14 E5। चलो काउंट कर दे, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 3 4 5 3 4 5 6 7 सॉरी 13 14 15 16 17 नहीं है, 13 14 नहीं है, 2 3 4 5 2 3 4 5 ये आया एक तो, 2 3 4 5 ये एक पेयर आया, 9 10 11 12 13 9 10 11 14 15 16 17 18 19 14 15 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 ऑप्शन इज 1। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब पजल्स पर आते हैं, उल्टा से स्टार्टिंग करते हैं। 10 people are sitting in 5 rows each of which this sit in। 10 people है रोज में, 1 2 3 2 5 हो गया। PQRST आर सिटिंग इन रो 2 फेसिंग नॉर्थ, यानी रो 2 वाले यहाँ पर नीचे में है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं, PQRST ऐसे लिख देंगे, ABCDE ऐसे कुछ होने वाले हैं, रो 1 में फेसिंग साउथ। ठीक है, पीपल सिटिंग फेसेस ये सब जरूरत नहीं है, A सिट्स बिसाइड C। ठीक है, ए जो है वो सी के पास में बैठता है, नीदर ऑफ देम सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, यानी कि ये लोग नेबर है और दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं है। ठीक है, ई सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में जो भी है उसके ऑपोजिट में ई बैठा है, ये बात बताया है। क्यू हु सिट्स एट द मिडल ऑफ द रो, क्यू मिडल में बैठा है, यानी कि यहाँ इसके बारे में बात हो रहा था, हो गया। डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, बी से, बी ऊपर है ना, तो बी से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन है, डी बैठा है। डी 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एस और पी, एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में दो लोग बैठे हैं। पी हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ठीक है, पी जो है वो एंड में बैठता है। ठीक है, टी सिट्स थर्ड टू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में टी बैठा है, यही बोल रहा है। एस डज नॉट फेस एट डज नॉट सिट अपोजिट टू ई, एस जो है वो एस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये पोजीशन है। ई हु डज नॉट सिट नियर, हु डज नॉट सिट बिसाइड ए, यानी कि यहाँ ए यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अगर ए यहाँ नहीं होने वाला है और ए और सी नेबर होने वाला है तो यहीं पर होगा सी, यहाँ पर होगा ए, और उसके बाद में क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एंड में नहीं बैठने वाला था ना, यही बात है, इसी वजह से। अब देखो एस और पी के बीच में अगर यहाँ पर हम लेते हैं किसी को भी, यहाँ पर पी नहीं हो सकता, पी एंड में नहीं है,
पी हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, एंड में नहीं, नहीं गलत बना दिए हैं, ये देखिए पी सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। अगर पी इस एंड पर होगा तो एस यहाँ पर, जो कि हो नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, पी यहाँ पर लेंगे, एक दो छोड़ के एस यहाँ पर लेंगे, आर के राइट, आर के लेफ्ट में टी था, ये हो गया। अब क्या बोला है बी और डी के बारे में, बी से ये क्या था, डी सिट्स टू द राइट ऑफ बी, थर्ड राइट नहीं था, बस राइट में था, डी सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी तो बी साउथ में इधर बैठेगा, तभी तो इसका राइट में ये होगा। ठीक है, बन गया हमारा। हु सिट्स एट द मिडल ऑफ द रो, रो वन के मिडल में सी बैठा है, सी बैठा है, सी बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, नो बडी। ठीक है, हु सिट्स टू द राइट एंड ऑफ रो टू नीचे वाला है, उसके राइट एंड में पी बैठा है, पी बैठा है। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु, बाबा रे ये क्या क्वेश्चन है, हु सिट्स ऑपोजिट टू द वन, किसके ऑपोजिट में, हु सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू, ऑपोजिट एस, बाबा रे क्या बोल दिया है, देखो एस के ऑपोजिट में जो है, एस के ऑपोजिट में कौन है पहले बताओ, ए। अब क्या बोल रहा है, ए से उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एस के ऑपोजिट में जो है उसके सेकंड टू लेफ्ट में, ए से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट ई, अब ई के भी ऑपोजिट वाला पूछ रहा है, हु सिट्स ऑपोजिट टू द, मतलब ई के ऑपोजिट में कौन बैठा है, आर बैठा है, कितना कान पकड़ के घुमाया है, हु सिट्स ऑपोजिट टू टी, टी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, डी बैठा है जी, डी बैठा है जी, डी बैठा है जी। ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट अप वी हैव, इधर तो खत्म हो गया था, इधर पढ़ेंगे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन linear row, only 2 person are sitting between E और Q, only 2 person जो sitting between E और Q। Okay, E sits at one of the end, E end में बैठ रहा है, कौन सा end में हमको नहीं पता। 1 person sits between Q and R, R is not immediate neighbor of E, यानी कि ऐसा करके कुछ बैठेगा, R E का नेबर नहीं है, यही बताया है। D sits थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R, R से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में D बैठेगा, ओनली 5% सिट बिटवीन D और S। ओके, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S जो है वो Q का नेबर नहीं है, यही बोल रहा है। B सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ S, S से भी फर्स्ट सेकंड राइट में B बैठा है। S इज सिटिंग फोर्थ टू राइट ऑफ C, C से फर्स्ट फोर्थ राइट में S बैठा है। ओनली 6% सिट बिटवीन C और U, 6% सिट्स बिटवीन C और U, ये बात है। ओके, सी यू सिट्स एट वन एंड, ये भी एक दूसरा एंड पर बैठा है, यही बात बोल रहा है। ओनली 2 person सिट बिटवीन ए और यू, ए और यू के बीच में दो लोग बैठे हैं। चलो अब देखते हैं कहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ई एंड पर ये है, एक दो छोड़ के यहाँ पर क्यू को रखो, क्यू से एक छोड़ के आर रखो, अब आर से दो छोड़ के लेफ्ट में डी करना है, एक दो छोड़ के लेफ्ट में डी करना है। ठीक है, अब देखिए डी से 5, 1 2 3 4 5 हो गया, एस यहाँ पर हो गया, एस क्यू के बगल में वैसे भी नहीं बैठा। अब देखो एस से राइट में एक छोड़ के बी बैठाना है, बी बैठा दिए। और कुछ बोल रहा है, और कुछ बोल रहा है, ये देखो सी से फोर्थ राइट में एस था, यानी इसकी सी को कहाँ होगा, सी यहाँ होगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट फोर्थ राइट, बन गया। अब देखो यू और यू और सी के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, यू यहीं पर होगा। अब देखो यू ए और यू के बीच में 1 2, गलत हो गया ना, 2 person सिट्स बिटवीन ए एंड यू, ये ए और यू के बीच में दो लोग नहीं है, यानी कि ये हमने कुछ ना कुछ गलत लिया है। ई यहाँ पर लेते हैं, ई अगर यहाँ पर लेंगे तो 1 2 छोड़ के यहाँ पर क्यू होगा, क्यू से राइट साइड में था, क्यू से एक छोड़ के आर था। ठीक है, अब आर से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के डी था, अब डी से 5 था एस। ठीक है, एस 1 2 3 4 5, यानी इधर नहीं होगा, 1 2 3 4 5 छोड़ के एस था। अब एस से राइट में एक छोड़ के बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 सी 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 कहाँ था, सी जो है वो एस से फोर्थ, मतलब सी यहाँ पर होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एस होगा, ऐसा कुछ है। ओके, अब सी से 6 person छोड़ के यू है, 1 2 3 4 5 6 person छोड़ के यू है, यू और ए के बीच में 1 2, क्योंकि यू एंड पर है तो इधर ही होगा। ओके ओके, मेरा बन गया है खत्म, खत्म हो गया ना।
खत्म हो गया। नंबर अब ये गलत है, ये सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पीपल है। 26 पीपल है। गजब। यहाँ तो नंबर ऑप्शन में ही नहीं है, मेरा तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गया 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 मेरा गया। एस 5 और डी के बीच में। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। चलो ठीक है। सर में कुछ तो गलत हुआ था। क्या करे, हड़बड़ी में ऐसा हो गया है, क्या किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत 26 ही आ रहा है, तो ये गलत हुआ मेरा। क्या करें अभी हम लोग इसको, कुछ नहीं करते हैं, टाइम अभी हमारे पास है नहीं, बट हम लोग बनाएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं है कि एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन से तो करके देखते हैं क्या गलत हो रहा है। ई सिट्स एट एनी ऑफ द एंड। ई यहाँ पर बैठ रहा है, चलो ठीक है। एक दो छोड़ के क्यू है, कोई दिक्कत नहीं, क्यू से आर, क्योंकि क्यू आर इधर हो नहीं सकता। अब आर से एक दो छोड़ के लेफ्ट में डी है, डी से एक दो तीन चार पांच छोड़ के एस है, अब एस से एक छोड़ के बी है। ठीक है, अब देखो सी से फोर्थ राइट में, एस इट्स फोर्थ टू राइट ऑफ सी, सी से फोर्थ राइट में, सी यहीं पर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। अब 6% है यू और सी के बीच में, एक दो तीन चार पाँच छः हो जाएगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6% यू यहीं पर होगा। अब देखो ए और यू के बीच में दो लोग है, वही तो ए और यू के बीच में दो लोग का ही तो जगह नहीं बच रहा था, यानी इस साइड से नहीं लेंगे, हम इधर से लेकर देखते हैं। ई यहाँ पर है, एक दो छोड़ के क्यू यहाँ पर होगा, एक छोड़ के आर यहीं पर होगा। अब आर से एक दो छोड़ कर लेफ्ट में डी यहाँ पर होगा। अब डी से एस 5 है, 1 2 3 4 5 इधर नहीं ले सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 इधर ही लेंगे एस। अब क्या था, एस से राइट में एक छोड़ के बी था, सी जो फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सी यहाँ पर होगा। और ये सिक्स, 1 2 3 4 5 6, यू यहीं पर होगा, यू एंड में है, यू से एक दो छोड़ के ए हो जाएगा, यही तो था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26। 26 यहाँ लिखा हुआ है, मेरे को दिखा क्यों नहीं, क्या बोले हम। हाउ मेनी पर्सन पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए और सी। ए और सी के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन लोग हैं। कल का एग्जाम का मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर हो गया है, मैं यहाँ भी गलत कर रही हूँ। पहले ही सही बनाए थे 26 वाला, फिर से क्रॉस करके बनाए, क्या बोले हम। हु इज सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यू और ई बैठा है, और कौन बैठा है। हु इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, अच्छा लेफ्ट पूछा है तो यू बैठा है, ठीक है। 5 1 3, इतना हड़बड़ी में ऐसे ही होता है। यही बचा है ना लास्ट, और दो दो पजल बचे हैं, दो पजल बचे हैं। मेरा एग्जाम का टाइमिंग कब का खत्म हो चुका है ना, 11:10 में स्टार्ट किए थे, 11:36 हो रहा है, यानी एग्जाम के लिए खत्म हो चुका है, बट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। दो पजल छूटा हुआ है, इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद 100 खत्म करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन जानने में। There are 8 person, this, they all sit in 8 story building, 1 2 3 4। क्वेश्चन सिलेक्शन में गलत हो गया, उसको सर्टेन नंबर ऑफ पजल, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। अनसर्टेन जो पजल होता है उसको मैं लास्ट में इसीलिए करती हूँ, बहुत ज्यादा डर रहता है। 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ है। अब देखो 8 story बिल्डिंग, बॉटम वन नंबर वन, ओनली वन पर्सन स्टे ऑन वन फ्लोर, आर स्टेज ऑन ओनली इवन प्राइम नंबर्ड, यानी आर इवन प्राइम यही है। एन स्टेज वन ऑफ द नंबर विच इज बिलो 4, यानी कि एन जो है वो या तो 3 या फिर यहाँ पर होगा।
3 फ्लोर बिटवीन एन एंड टी। चलो यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एन लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 3 फ्लोर बिटवीन एस स्टेज जस्ट बिलो क्यू। क्यू के जस्ट बिलो एस है। ओ स्टेज 2 फ्लोर अबव एम, यानी एम से एक छोड़ के ओ रहता है ऊपर में। ठीक है, यही बात है। क्यू स्टे ऑन फ्लोर नंबर 5, यहाँ पर बोला था। क्यू यहाँ पर आता, यहाँ पर टी आ गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यू के नीचे एस है, ये हो गया। यहाँ पर एम डॉट ओ हो गया। बचा हुआ कौन है? एम एन ओ पी। पी बचा हुआ है, पी यहाँ पर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अप, हु स्टेज ऑन 6th फ्लोर। 6th फ्लोर एम बैठा हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन पी और एम। पी और एम के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4। हु स्टेज 2 फ्लोर अबव क्यू। टी बैठा हुआ है। अब क्या है? अमंग द फॉलोइंग कौन अलग है? टी और ओ। टी ओ। टी के इमीडिएट ऊपर में ओ है। आर एस। आर के इमीडिएट, आर से ए और एस के बीच में एक का गैप है। क्यू एम। क्यू और एम के बीच में क्यू एम। क्यू के इमीडिएट ऊपर में एम है। एन एस। एन के इमीडिएट ऊपर में एस है। ये तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बाकी बात सब में इमीडिएट। पी आर। पी के इमीडिएट ऊपर में आर है, बट ऐसा सेकंड ऑप्शन में नहीं था। अब देखो कौन सा पेयर गलत है। फर्स्ट फ्लोर पर ओ फ्लोर 8 पर बैठा है, मतलब ओ फ्लोर 8 पर बैठा है, हाँ। क्यू फ्लोर 5 पर है, 5 पर क्यू है, हाँ। एम फ्लोर 6 पर है, एम 6 पर है, हाँ। एन फ्लोर 4 पर है, एन फ्लोर 4 पर है, नहीं, थर्ड पर है एन। यही गलत हो गया। ठीक है, अब एक और बचा था ना, एक और बचा था। ये सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इसको हम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके बनाते हैं। 2 प्लेसेस अवे। सारे नॉट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉट देखते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे भी नहीं करते, टाइम बचाते हैं। P is sitting 2 places away from T। T से एक प्लेस छोड़ के P बैठा है, किधर भी बैठा हो, बट थर्ड टू राइट ऑफ R। P जो है वो R से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में बैठा है। पी पी पी, टी नहीं, पी। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। वो एस का नेबर नहीं है। ओनली 3% सिट बिटवीन एस और टी, यानी कि एस और टी ये तीनों अपोजिट है। यही बात बता रहा है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। एस जो है वो क्यू का नेबर नहीं है। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी जो है वो यू का भी नेबर, टी यू का नेबर नहीं है। यही बोल रहा है। डब्ल्यू इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम आर। आर से एक प्लेस दूसरा प्लेस हो गया डब्ल्यू। किस साइड में है हम लोग को नहीं पता। क्यू इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ यू। यू से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में क्यू बैठ रहा है। यही बोल रहा है यू, दिस इज यू। ओके, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन यू एंड वी। क्यू एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। क्यू और डब्ल्यू नेबर नहीं है। ठीक है, कहीं भी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? टी से स्टार्ट करते हैं। टी के ऑपोजिट में 1 2 3, ऑपोजिट मतलब 3 छोड़ के एस है। टी से दो पोजीशन एक ही में बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, टी डॉट पी यहाँ हो सकता है, टी डॉट पी यहाँ हो सकता है। और पी जो है आर से 2% छोड़ के है राइट साइड में, यानी कि आर यहाँ होगा तभी ना, 1 2% छोड़ के होगा, जो कि हो नहीं सकता है। एस आर के बगल में नहीं होगा, तो ये हमारा नीचे वाला कंडीशन जो बना है वो गलत हो चुका है। आर यहाँ पर होगा तो, सॉरी, आर यहाँ नहीं होगा, आर टी के पास में होगा। आर यहाँ होगा तो 1 2 छोड़ के पी, नीचे वाला ऑप्शन गलत हो चुका है। आगे देखते हैं आर डॉट डब्ल्यू। आर डॉट डब्ल्यू, आर डॉट डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, आर डॉट डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है। अब देखो एस के पास में क्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला चीज तो हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यू से 2 छोड़ के राइट में, आ, यू से 2 छोड़ के, यू यहाँ पर लेंगे तो 1 2 छोड़ के राइट में क्यू होगा। अगर क्यू यहाँ पर होगा, 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ पर होता है और यू डॉट वी हो जाता है, तो और लेकिन क्यू अगर यहाँ पर होगा तो डब्ल्यू नेबर नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है ठीक है। यू से 1 2 छोड़ के राइट में यहाँ पर क्यू लेंगे,
और यहाँ पर बोल रहा है आर डॉट डब्ल्यू यहाँ ले लेंगे, क्योंकि यू का नेबर नहीं है तो यू डॉट वी यहाँ पर हो जाएगा। एस का नेबर क्यों नहीं है, एस का नेबर क्यों नहीं है, टी का नेबर यू नहीं है, आर का नेबर नहीं है, बन गया हमारा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में पी और वी के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं बैठे हुए हैं। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर कौन है, टीपी। Which of the following statement is true? T is immediate neighbor of U. T immediate neighbor of U है, जी नहीं, ऐसा गलत बोल रहा है। U is sitting third to left of S. S से first left, second left, third left में U है, immediate left में U है, गलत है। सॉरी, V is sitting third to left of S बोल रहा है, नहीं वो भी गलत है, immediate होगा। U is exactly between Q and T when counted clockwise from Q. Q और T के बीच में U बैठा है when clockwise डायरेक्शन, मतलब ऐसे U और T के बीच में, इधर से यू, हाँ ये तो है। आर इज इमीडिएट नेबर ऑफ यू, आर इमीडिएट नेबर है, नहीं। पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, पी इमीडिएट नेबर है, नहीं, यही थर्ड वाला सही है। हु इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर से फर्स्ट सेकंड थर्ड एस बैठा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ आर, आर से लेफ्ट में आर और डब्ल्यू, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 5 5। आगे देखते हैं, सारा बन गया, कोई छूटा, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, वही मीनिंगफुल वर्ड वाला। सेक्रीफाइस का फर्स्ट सेकंड ले आया, यानी कि ए, थर्ड सी, फोर्थ 5 6 एफ, 9 मतलब एफ से 7 8 9 ई, कैफे सी ए एफ ई, कैफे तो हो गया, कैफे तो बन गया मेरा। विच विल बी द थर्ड लेटर ऑफ व्हाट, which of the following will be third letter of word of that word, थर्ड लेटर एफ होगा क्या, वर्ड एक्स, इफ मोर देन वर्ड बनता है तो वाई होगा, इसमें और क्या हो सकता है, ये तो कैफे टाइप का कुछ बना, और फेस एफ ए सी ई, एफ ए सी ई, दो वर्ड बन गया ना, दो वर्ड बन गया, यानी मोर देन वर्ड, वन वर्ड बनेगा तो वाई आंसर, आंसर इज वाई, ठीक है, ऐसे कुछ बनता है। तो ये हमारा बन चुका है, अब मार्क्स देखते हैं। मार्क्स में क्या बताऊं यार, उसमें तो मैं अटक के, मेरे मतलब थोड़ा सा उस टाइम में कंसंट्रेशन मेरा गया, तो मैंने 26 ऑप्शन में ही नहीं देखा, तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। काउंट कर लेते हैं, 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3, यानी कि 5 नंबर। यहाँ देखते हैं, 2 2 3, 2 2 3, अभी तक सारे सही हुए हैं। इसमें देखते हैं क्या है, 2 1 4 4, 2 1, 2 1 होता, अच्छा गलत हो गया मेरा, ये गलत हो गया यार, 4 4, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। 1 4 1, 1 4 1, ठीक है। 5 4 3 2 2, 5 4 3 2 2, यानी कि यहाँ पर 5, इसका 2 5 3 3 2, 2 5, इसका हमने छोड़ दिया था 3 3 2, यहाँ पर 4 होगा, एक तो मैंने छोड़ा था, स्किप किया था, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। 3 1 5, 3 1 5, ये सही है। दो क्वेश्चन मेरा अभी इधर हो गया ना, 4 3 1 1 3, 4 3 1 1 3, तो यहाँ पर भी 5 है, ये भी सही है, 1, ये भी सही है, यानी कि दो क्वेश्चन मेरा, एक तो मैंने छोड़ दिया और एक तो वो मेरा गलत हुआ, मान के चलो 30 में, क्योंकि टाइम तो वैसे भी बहुत ज्यादा ही लग गया मेरा, अटक गई थी मैं एग्जाम में भी अटक गई, इसका मतलब है कि ये वाला मेरा बहुत ही खराब गया है पजल, सॉरी मतलब
पेस्ट, पेपर मेमोरी पेस्ट, तो जो भी है ऐसा भी होता है कभी कभी, और यही होता है एग्जाम में। थोड़ा सा भी अगर, थोड़ा देर के लिए भी अगर दिमाग खराब हुआ, थोड़ा सा भी आप गलत उधर इधर सोचने लगे तो आपका पजल जाएगा, मैथ का चला जाएगा, सब बच हो जाता है। तो दिस हैपेंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।